बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद बंगाल में टीएमसी के नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ पुलिस कार्यवाही हो रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इस वक्त कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं। टीएमसी के नेताओं के खिलाफ चौतरफा शिकंजा कसा गया है। राज्य भर में जारी एक अभियान के तहत टीएमसी के कई हाई प्रोफाइल मंत्रियों, विधायकों, उनके रिश्तेदारों और पंचायत स्तर के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन नेताओं पर वित्तीय हेराफेरी, जबरन वसूली, रंगदारी, अवैध हथियार रखने, चुनाव बाद हुई हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसे बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की इस कार्यवाही से टीएमसी में हड़कंप मच गया है। वहीं सबके बीच ममता बनर्जी के लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी को कई बड़े शौक मिले हैं। अभिषेक बनर्जी की मुश्किल ये है कि चुनाव के दौरान वो ही सबसे ज्यादा बीजेपी के निशाने पर थे और अब शिकार होने लगे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी नेता जेपी नड्डा अभिषेक बनर्जी को भ्रष्टाचार के राजकुमार की तरह वैसे ही पेश कर रहे थे जैसे पीएम मोदी उससे ठीक पहले वाले बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कह रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी के प्रति बीजेपी 2026 में 2021 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले थोड़ी सावधानी बरत रही थी ताकि लोगों की सहानुभूति ममता बनर्जी की तरफ न चली जाए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाईपो का राज बताकर नैरेटिव को अलग रास्ते पर मोड़ दिया। चुनाव कैंपेन में समझाते रहे कि अगर टीएमसी को वोट मिला तो भतीजा राज करेगा। पिछली बार तो नहीं, लेकिन लोग इस बार समझ गए और 5 साल बाद ही सारे समीकरण बदल डाले। वहीं अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ काफी आक्रामक हो गई है। ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी अब अभिषेक बनर्जी पर ही फोकस कर रही है। अभिषेक बनर्जी के कारनामे बाहर लाए जा रहे हैं जो ममता बनर्जी के सीएम रहते उन्होंने किया था। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के घर पर नोटिस चिपका दिया है। नोटिस में कहा गया है कि घर में कोई अवैध निर्माण किए गए हैं। अवैध निर्माण गिराने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। अगर अभिषेक बनर्जी निर्धारित अवधि में जरूरी उपाय नहीं करते तो नगर निगम अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर देगा। ये घर कोलकाता नगर निगम की तरफ से जारी उन 17 संपत्तियों में शुमार है जिनके अनधिकृत हिस्से को गिराने को कहा गया है और नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी की तरफ से डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 43 संपत्तियों की सूची अलग से जारी की गई है। वहीं खबर के मुताबिक अपने ऊपर हो रही कार्यवाही को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि बंगाल ने पहले कभी ऐसी मानसिकता वाला मुख्यमंत्री नहीं देखा है। वहीं अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी की तरह संघर्ष करने वाली राजनीति नहीं की है। Z+ सुरक्षा वापस किए जाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने खुद को अपने घर और ममता बनर्जी के आवास तक समेट लिया है। वहीं अभिषेक बनर्जी पहले ही कोयला स्कैम में जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। कई बार पूछताछ भी हो चुकी है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्यवाही करना बीजेपी के लिए ज्यादा आसान साबित हो रहा है और बीजेपी वही कर भी रही है। वहीं सुवेंदु सरकार ने हाईवे पर बने उन अवैध वसूली केंद्रों के खिलाफ कार्यवाही का आदेश दिया है जिन्हें बंगाल में भाईपो टैक्स का नाम दिया गया है। ये कदम चुनाव से पहले अमित शाह द्वारा किए गए चुनावी वादे के अनुरूप उठाया गया। भाईपो टैक्स मतलब भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा अवैध वसूली के आरोप लग रहे थे। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि वो टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक कोई भी जबरदस्ती वाली कार्यवाही न करे। ये निर्देश एक एफआईआर के सिलसिले में दिया गया है जो एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर दर्ज की गई थी। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने आगे कहा कि ये अंतरिम सुरक्षा इस शर्त पर दी जा रही है कि बनर्जी पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे। अभिषेक बनर्जी को राहत के साथ कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई है। अदालत ने साफ किया कि अभिषेक बनर्जी जांच में पूरा सहयोग करेंगे और पुलिस द्वारा भेजे गए किसी भी नोटिस का जवाब देना होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बिना अदालत की अनुमति के वो देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे। जज ने जांच अधिकारी को मामले की जांच जारी रखने का आदेश देते हुए कहा कि सच्चाई सामने लाना जरूरी है। साथ ही पुलिस को ये छूट दी गई कि अगर अभिषेक जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो वो अदालत को इसकी जानकारी दे सकती है। ऐसे में अब वो इन बातों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी मुश्किलें कोर्ट में बढ़ सकती हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में अब उन्हें पुलिस के तमाम सवालों का जवाब देना होगा। बंगाल की शुभेंदु सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कई तरह के आदेश जारी किए हैं। इसमें मीडिया में बयान देना, मीडिया डिबेट में भाग लेना, सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक करना और यहां तक कि सरकार की महत्वपूर्ण जानकारी लीक करना भी शामिल है। इसे लेकर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी तिलमिला गए हैं। अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आदेश एक चेतावनी की तरह है और ये शासन की रक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरे बंगाल में सरकारी कर्मचारियों पर चुप्पी साधने के लिए लागू किया गया है। दर्शकों, हर तरफ से अभिषेक बनर्जी को झटका लग रहा है। टीएमसी के लोग भी अब उनकी पोल खोल रहे हैं। हाल ही में टीएमसी नेता और ममता सरकार में मंत्री रह चुके मोल्ला ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर उनकी पोल खोली थी। वहीं फाल्ता के जहांगीर खान ने भी अब भतीजे का साथ छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें